बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र गोद में माँ पार्वती तपस्या में लीन थी। उस समय उन्होंने अपने शरीर के मेल से एक सुंदर बालक की रचना की, फिर उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। उसका नाम रखा गणेश। माँ पार्वती ने प्रेम से गणेश से कहा, बेटा मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठ जाओ और ध्यान रखना जब तक मैं वापस न आ जाऊं किसी को भी भीतर आने की अनुमति मत देना। गणेश सिर हिलाते हैं, जैसा आप कहें माता। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने वाहन नंदी और सेवकों के साथ आते हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें द्वार पर पहरा देता एक बालक दिखाई देता है। नंदी पूछते हैं, प्रभु यह बालक कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? भगवान शिव कहते हैं, चलो देखते हैं। नंदी और अन्य सेवक गणेश से कहते हैं, बालक हटो, ये भगवान शिव हैं, उन्हें अंदर जाना है। गणेश दृढ़ता से जवाब देते हैं, मुझे क्षमा करें, लेकिन माता का आदेश है, जब तक वे स्नान करके बाहर न आ जाएं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। नंदी गुस्से में आकर गणेश को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गणेश का बल अप्रत्याशित होता है। वह नंदी को पीछे धकेल देता है। सेवक घबराकर भगवान शिव के पास दौड़ जाते हैं। भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। वह स्वयं द्वार पर पहुंचते हैं। बालक तुम कौन हो जो मुझे द्वार पर रोक रहा हो? शिव क्रोधित स्वर में पूछते हैं। गणेश गर्व से कहते हैं, मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। जब तक मेरी माता बाहर न आए मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। शिव और गणेश के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। देवताओं तक यह समाचार पहुंचता है और वे सभी कैलाश पहुंचते हैं। सभी गणेश की वीरता देखकर चकित हो जाते हैं, लेकिन शिव का क्रोध बढ़ता जाता है। अब बहुत हो गया। शिव त्रिशूल उठाते हैं और क्रोध में आकर गणेश का सिर काट देते हैं। पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। माँ पार्वती जब बाहर आती हैं और अपने पुत्र की स्थिति देखती हैं तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे चामुंडा का रूप धारण कर लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, पार्वती गरजती है, नहीं तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। देवता डर जाते हैं, शिव भी गंभीर हो जाते हैं। फिर वे तुरंत विष्णु जी को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि पृथ्वी पर जाएं और पहला प्राणी जो दिखाई दे उसका सिर गणेश के शरीर से जोड़ने के लिए ले आए। विष्णु जी को एक हथिनी दिखाई देती है जो अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। वह हथिनी के बच्चे का सिर लेकर वापस लौटते हैं। भोलेनाथ गणेश के धड़ से हाथी का सिर जोड़ते हैं और जीवन दान देते हैं। पार्वती पुत्र को जीवित देख आंसुओं में डूब जाती है और उसे गले लगा लेती है। भगवान शिव घोषणा करते हैं, आज से गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाएगा।